तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट का ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट का ही वो पार्ट है। हम ऑलरेडी अल्फ़ाबेट के बहुत सारे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपका सिंगल स्टेटमेंट कराया, डबल कराया, ट्रिपल कराया, रिवर्स सीरीज कराया, बहुत सारे पैटर्न है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। तो ये भी अल्फ़ाबेट का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टाइप आते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और इस ऐसा ही अपने प्यार बनाए रखना आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड फॉर्मेशन का, है ना। तो टाइप 1 में आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ये आपका टाइप 1 है और टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, बोल रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ आपको कोई एक वर्ड दिया रहेगा या एक सेंटेंस दिया रहे। जैसे इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस दिया है, रसिया इज माई कंट्री। तो कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या एक वर्ड गिवन रह सकता है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में आपका बोल रहा है जो दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उन शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में बनाया जा सकता है और एक में नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो भी वर्ड है, ये इस वर्ड में जो भी लेटर है, जैसे एल है, यू है, ए है, जी है, तो जो भी लेटर है, इन लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे तो GRUNT, तो जी है, आर है, यू है, एन है, सॉरी एन इज मिसिंग, एन मिसिंग है, तो ये नहीं बनाया जाए। बाकी टी, तो ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो आपको नहीं बनाने वाला ही फाइंड करना है। जैसे RAT, आर है, ए है, टी है, ई है, तो ये बनाया जा सकता है। HATE, HATE, ये भी बन सकता है। GATE, GATE, ये भी बन सकता है। तो ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, जब आपको स्टार्टिंग में ही वो वर्ड मिल जाए जो नहीं बन सकता है, तो बाकी आप चेक मत करना, ठीक है। आप बेकार में टाइम आपका किल होगा। इसमें आते हैं ग्रैंड मदर, ये आपका एक वर्ड गिवन है। अगेन क्वेश्चन यही है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसमें इस वर्ड में जो भी लेटर गिवन है उन लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाने वाला आपको फाइंड करना है। देखो READ, आर है, ई है, ए है और डी है, ये बन सकता है। OTHER, OTHER, ये भी बन सकता है। AUTHOR, ए यू इज मिसिंग, यू नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं बन सकता। एक भी वर्ड आपको मिल जाए नहीं बनने वाला तो आंसर टिक कर देना। ATHOR, तो ए है, यू मिसिंग था, देखो टी है, एच है और ओ है, आर है, बाकी सब है बट यू लेटर मिसिंग है। RADE, रेड, तो RADE, ये भी बन सकता है। तो आंसर आपका क्या है, ये वाला आंसर। इसमें आंसर क्या है, ये आंसर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, कंप्लीट एक सेंटेंस, एक वर्ड दे सकता है या एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है रसिया इज माई कंट्री, ये सेंटेंस है। इन सेंटेंस में जो भी अक्षर या जो भी लेटर गिवन है उन लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता वो आपको फाइंड करना है। यहाँ हमने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दिया, ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ जो आपको वर्ड मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में वर्ड आप लोगों के नहीं मिलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हिंदी वाले ही क्यों ना हो। इधर आने RUSIA, तो देखो RAIN, आर है, ए है, आई है, देन एन है, ये बन सकता है। MINOR, MINOR, ये भी बन सकता है। YOUR, अच्छा YOUR,
एंड आर, ये भी बन सकता है। CLOUD, CL इज मिसिंग, तो ये वाला आपका आंसर है, ये वर्ड नहीं बन सकता। CLOUD, अगेन D इज मिसिंग, तो L और D लेटर इज मिसिंग, L और D एब्सेंट है, इसके कारण ये वाला वर्ड आप नहीं बना सकते क्योंकि ये अक्षर आपके इस सेंटेंस में नहीं है। तो पहला पैटर्न आपका है वर्ड फॉर्मेशन में कि आपका एक वर्ड गिवन रहेगा या एक कंप्लीट सेंटेंस गिवन रहेगा, उन सेंटेंस में या उन वर्ड जो आपका गिवन रहेगा उसमें जो भी लेटर या अक्षर गिवन है उनका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, तो वो आपको ऑप्शन फाइंड करना है। अगर स्टार्टिंग में आपका आंसर मिल जाए तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप 2 में आते हैं। देखो टाइप 2 में आ जाए, बोला है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड गिवन है, इस वर्ड में ये ऑप्शन आपका A to D गिवन है, आपका E भी दे सकता है, मर्जी उसका एग्जामिनर का, कोई भी वर्ड गिवन रहेगा। तो उसमें बोल रहा है कि इस वर्ड में जो भी लेटर गिवन है उन लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड बन सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में आपका ये क्वेश्चन है, इसमें है बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वो आपको फाइंड करना है। देखो DEMOCRACY, अच्छा कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। इसमें देखो S इज मिसिंग है, एक है तो ये तो नहीं बन सकता। MICRO, M है, I है, I मिसिंग है तो ये भी नहीं बनाया। एक वर्ड मिल जाए आगे बढ़ना है ना, कंप्लीट नहीं चेक करना। MARCY, M है, A है, R है, C है, Y है, तो ये वाला वर्ड बन सकता है। देन आंसर आपका ये, जब आंसर ये है तो इसको चेक भी मत करना, बट हम आपको चेक करके बताएंगे। DEMOND, DEMON, M मिसिंग है ना, N मिसिंग है तो ये भी आपका नहीं बन सकता। आपको बताना है कि बनाया जा सकता है। इसमें आ रहा है ये वर्ड गिवन है तो इसमें ऑप्शन आपका ABCD गिवन है, तो NATURAL, तो N मिसिंग है, N नहीं है, ये वाला नहीं बन सकता है। ATR, अच्छा A है, R है, M है, A है, T है, U है, R है एंड E मिसिंग है, ये भी आपका नहीं आंसर है। ठीक है, इसमें आ रहा है ATRIUM, A है, T है, RIU और M, तो ये वाला वर्ड बनाया जा सकता है। RITUAL, तो RITUA, देन L इज मिसिंग, तो ये वाला भी आपका वर्ड नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर आपका इसका C करेंगे। ये वर्ड आपका गिवन है, ये वर्ड, और ऑप्शन आपके ये गिवन है। ठीक है, तो देखो TINY, T है, I है, N है, देन Y मिसिंग है, Y मिसिंग है तो ये भी नहीं बन सकता। MENTION, M है, MENTION, तो ये वाला आपका वर्ड बन सकता है। COPY, COP, देन लेटर Y इज मिसिंग, Y मिसिंग है तो ये भी नहीं बन सकता। MOTIVE, वेयर इज MOTI, देन V, देखो V मिसिंग है तो ये भी आपका वर्ड नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है आपका B, इसका C, इसका C। तो देखो हमने आपके टाइप 1 में आपका कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, दो टाइप के आते हैं, तो दोनों के आपके 3-3 एग्जाम्पल करा दिए। अब आते हैं टाइप 2 में, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न भी पता चले। देखो टाइप 2 में आ रहे हैं, बोल रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड with the letter IFEL using each letter only once in each word।
हिंदी में बोले दिए हुए शब्द में ये वर्ड गिवन है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण वर्ड बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका ये है, कोई नहीं है। अच्छा, वर्ड कौन सा है? IFEN। इन लेटर का यूज करना है और एक लेटर का एक ही बार यूज करना है। और मतलब आई का अगर एक बार यूज कर लिया तो दोबारा नहीं करेंगे। सेम एफ का, ई का और एल का, मतलब आपके जो भी वर्ड बनेंगे यही 4 लेटर ही होंगे। तो देखो पहला मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है FILE, फाइल, है ना। दूसरा बन रहा है LIFE, लाइफ। तो इसका आंसर है आपका, इसके अलावा हमें तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 बन गए, तो आंसर आपका 2। अच्छा, सेम क्वेश्चन में हम आपका वर्ड चेंज करके दूसरा और बनाते हैं, ये आप नोट करके पहले। नेक्स्ट टाइप में आना है, बोल रहा है इफ द वर्ड, ये वर्ड आपका गिवन है, इसको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहले एक तरह से जम्बल्ड लेटर गिवन है, इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर जो है वो आपसे पूछ रहा है कौन सा है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन, हिंदी में ये क्वेश्चन। ऑप्शन आपके इंग्लिश वाले के लिए सेम है, हिंदी वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ई हिंदी में लिख देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी तो पहले तो इसका वर्ड कौन सा है? DENTSTU। अच्छा, STUDEN और स्टूडेंट बनता है। तो इसका लास्ट लेटर आपका आंसर है, तो लास्ट लेटर इट मींस आंसर आपका टी। लास्ट पूछ सकता है, फर्स्ट पूछ सकता है, मिडिल पूछ सकता है, तो कोई भी पूछ सकता है। तो इसमें आपका कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा, कभी आपका वेजिटेबल बोल देगा बन रहा है, कभी हिल स्टेशन बोल देगा, कभी कोई कैपिटल बोल देगा, क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा कि कैपिटल बन रहा है किसी का। हो सकता है कभी बोल देगा कि वो स्टेट बन रहा है, हो सकता है कभी बोल देगा कि कोई गेम बन रहा है। तो वो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा, तो आप फाइंड कर लोगे इजिली। मान लेते हैं अगर फ्रूट बन रहा है तो आप दिमाग फ्रूट की तरफ लगाओगे, वेजिटेबल बन रहा है तो वेजिटेबल की तरफ लगाओगे। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपके आते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में हम आपका क्वेश्चन पढ़ देंगे कि क्या आपका क्वेश्चन, उतना प्लेस भी नहीं है। बोल रहा है अ सेट ऑफ लेटर इज गिवन whose number are 1 to 8 given below are the 4 option indicated the combination of these number. Select the combination of number that can form meaningful word from the letter arranged accordingly. तो हिंदी में ये क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए शब्द में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिनकी संख्या 1 से 8 तक है। उनके नीचे दी गई संख्याओं के संयोजन को दर्शाने वाले 4 विकल्प दिए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जो तदनुसार व्यवस्थित अक्षरों में से एक सार्थक या अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो फाइनली आपका क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपका कोई भी वर्ड गिवन रहेगा, उसमें नंबरिंग गिवन रहेगा और ऑप्शन आपके ये गिवन रहेगा। बोल रहा है इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो आपको बताना है। तो ये सबसे आसान है। इसके पहले क्या होता था, कोई एक वर्ड गिवन रहता था, उसका बोलेगा पहला, 8वां, 10वां, 12वां इन लेटर का यूज करना है और इन लेटर का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पर्सन को कभी कभी इतनी जल्दी नहीं दिमाग काम करता है कि कौन सा आंसर होगा। ये आपके लिए अच्छा कर दे रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर को पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 6, 3, 5, तो 6 में क्या है, ए है, 3 में क्या है, एस है, 5 में क्या है, आर है, 2 में क्या है, जी है, 1, 4 में 1 में आई है, 4 में क्या है, एन है, 8 में क्या है, ओ है और 7 में क्या है, ई। तो क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? हमें तो नहीं लग रहा मीनिंगफुल, तो ये आंसर नहीं है। चलो अच्छा बी वाला चेक कर लो। बी में क्या है, 8, ओ लिख दिया, 5 क्या है, आर, 2 क्या है, जी, 6 क्या है, ए,
4 N 1 I 3 क्या है S और 7 क्या है E। ऑर्गेनाइज। तो ये आपका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो सबसे आसान ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार ये भी देख लीजिएगा। तो ऐसे ही ये इसी में डायरेक्ट पुट कर देना, आपको पता चल जाएगा। कोई वर्ड सुना सुनाया लग रहा है, उतने हार्ड वर्ड नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपका रीजनिंग का है क्वेश्चन, तो रीजनिंग के ही अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है द लेटर इन द नेम ऑफ फ्रूट आर ये लेटर गिवन है। इफ द लेटर आर रीअरेंज करेक्टली व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड दस फॉर्म। ऑप्शन आपका ये, ऑप्शन इंग्लिश में भी यही है, ऑप्शन हिंदी में भी यही। बोल रहा है ये फल के नाम के अक्षर HITLI और C है। तो ये फल है, उसका नाम के ये अक्षर है, इनको बोलना है रीअरेंज किया जाए। तो जो भी वर्ड बनेगा उसका अंतिम अक्षर लास्ट लेटर आपको बताना है कौन सा होगा। तो फल बन सकता है, वेजिटेबल बन सकता है, तो इनका यूज करके कौन सा बनेगा, लीची, LILITCHI। देखो LITCH और I, ये I है, तो लीची। तो लास्ट अक्षर आपका आंसर है, तो लास्ट अक्षर आंसर कौन सा है, I। तो आपसे वेजिटेबल पूछ लेता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में कौन कौन सा वर्ड देता है वो हम आपका बताते हैं। एक आपका पोटैटो दे देगा, POTATO, पोटैटो। दूसरा आपका टोमेटो दे देगा, TOMATO, टोमेटो वेजिटेबल में। ये दे देगा अनियन, ONION, अनियन दे देगा। पंपकिन दे देगा, ठीक है। फ्रूट्स में आपका कोई भी, बनाना दे देगा, ग्रेप्स दे देगा, गुआवा दे देगा, वाटरमेलन दे देगा, तो पाइनएप्पल दे सकता है। तो आप देख लेना कि कौन सा बन रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमने देखो 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन 1, चूज द वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच व्हेन पुट इन द मिडिल विल फॉर्म 2 मीनिंगफुल वर्ड। बोल रहा है ये जो ऑप्शन, ये आपका ये वर्ड गिवन है, ये वर्ड, और इसमें कौन सा ऑप्शन पुट करें। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिससे मध्य में रखने पर 2 सार्थक शब्द का निर्माण हो। मतलब ये जो ऑप्शन गिवन है, इनको अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो 2 मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए, वो आपको बताना है। तो इसको हम यहीं से सामने ही से दिख रहा है, अगर हम OR रख देंगे तो 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। वो कौन सा बनेगा, मिरर, MIRROR, मिरर बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, ऑरेंज, ORANG। तो आंसर आपका है OR। इसको वर्ड में रखने से 2 बन रहे। दूसरा बोल रहा है रीअरेंज द जम्बल लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। बोल रहा है ये आपका जो ऑप्शन गिवन है, इनको पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद जो इसमें ऑड वन है वो आपको फाइंड करना है। तो रीअरेंज करना है, तो पहला देखो रीअरेंज, इसको जब कर रहे हैं तो डेज के नेम बन रहे हैं, यहीं से सामने ही दिख जा रहा है। देखो MONDAY, ये आपका मंडे बन रहा है। देखो MONDAY, मंडे बन रहा है, ठीक है। ये आपका बन रहा है ट्यूसडे। देखो TUESDAY, ट्यूसडे बन रहा है।
तो ये भी कोई डे ही बन रहा होगा। ये कौन सा बन रहा है? फ्राइडे। FRIDA और ये फ्राइडे। लेकिन ये आपका कोई डे नहीं बन रहा है, ये आपका हॉलीडे बन रहा है। देखो HHOLI और DAY। तो ये तो आपके वीक मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे जो आपके डेज हैं ये है। तो ये ऑड वन है, ये आपका हॉलीडे। तो ऑड वन फाइंड करना है। तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे, जैसे आपका दे देगा कि एनालॉजी में भी ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं। एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, उसमें भी इस टाइप। तो अब अल्फाबेट में भी आने लगे। जनरली इसमें आपका दे देगा डेज, दे देगा मंथ के नेम, दे देगा कोई आपका 4 सेम कैपिटल होगा, एक आपका स्टेट कर देगा, तो ऑड वन आपका वो रहेगा। तो ऐसे ही 4 आपके जो रहेंगे इसमें 3 फ्रूट्स कर देगा, 1 वेजिटेबल कर देगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोल रहे हैं विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 वर्ड आप लोग जनरली देखे होंगे। प्रीफिक्स मतलब जो कोई भी वर्ड है इसके पहले जो फिक्स किया जाए, मतलब यहाँ पे कोई भी लेटर फिक्स किया जाए, तो प्रीफिक्स टू फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म इंटायरली न्यू मीनिंगफुल वर्ड। बोल रहा है इनमें से, ये वर्ड आपके गिवन है, इनमें से कौन सा लेटर हम पहले फिक्स कर दें कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड आपका जो बने। बोला निम्नलिखित शब्दों में से पहले कौन सा एक अक्षर जोड़कर एक नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये वर्ड आपका गिवन है, इंग्लिश में भी यही वर्ड गिवन रहेगा, हिंदी में भी यही वर्ड गिवन रहेगा, और ये ऑप्शन इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी है। तो इनमें कौन सा पहले हम लेटर यूज कर दें कि मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सके। तो देखो हम यहीं से ही आपका देख लिए थे, ये स्टिल, STILL। तो स्टिल, तो जब स्टार्टिंग में ही आप कोई वर्ड पकड़ लो तो उसी को कर दो, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन आप यूज करोगे। यहाँ पे स्टेबल, S अगेन S, तो स्प्रिंग, तो S वर्ड यूज करके आपका ये बनाया जा सकता है। तो इसमें भी आपका प्रीफिक्स दे सकता है, सफिक्स दे सकता है। सफिक्स मीन्स लास्ट में, जैसे ये आपका कोई वर्ड है तो सफिक्स मतलब लास्ट में कौन सा लेटर आपका यूज करके कौन सा वर्ड बन सकता है। तो प्रीफिक्स सफिक्स कर देगा। कोई एक वर्ड आपका गिवन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक वर्ड है, तो मिडिल में कौन सा लेटर यूज करके वर्ड बनाया जा सकता है, ये भी आपका दे देगा। तो कंप्लीट एक लेटर दे सकता है, कंप्लीट एक वर्ड भी दे सकता है। यहाँ पे आपका वर्ड दे देगा कोई भी एक, जैसे मान लेते ANTO, कुछ ऐसा दे दिया और उसके बाद ऐसे ही ऑप्शन दे दिया, फिर बोलेगा कि कौन सा इनमें से चूज करें कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कौन सा टॉपिक था, तो ये आपका चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। शब्द संरचना। तो ये वर्ड फॉर्मेशन आपका चैप्टर था, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके कराए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए कमेंट बॉक्स है, तो उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि ये वीडियो मेरा सही डायरेक्शन पे जा रहा है। आपको जो भी लगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा ही अच्छा करना, उस समय आपका जो भी ओपिनियन हो आप वो मेंशन करना। और आगे मान लेते आपको अल्फाबेट से रिलेटेड, आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड,
आपको डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड या एनीवे रीजनिंग के कोई भी टॉपिक, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, आपको जो भी टॉपिक मेरे से पढ़ने हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट मेंशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम न्यू टॉपिक अपलोड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि वर्ड फॉर्मेशन का जो न्यू पैटर्न आया है तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करा दीजिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कौन सा है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पे भी ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे चल करके जो भी है ये जितना भी वीडियो उसमें अपलोड कर रहे हैं ये उन गरीब बच्चों की हेल्प करेगा जो बड़ा बड़ा कोचिंग में पैसा नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट के कारण हो सकता है उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए, या आप लोगों के नॉलेज में ऐसा कोई भी बच्चा हो तो प्लीज़ लिंक जरूर उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप लोगों के सहयोग से अगर एक भी बच्चे का कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया तो उसकी कितनी दुआ आपको मिलेगी, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट मस्ट है। फिर से रिपीट कर दे दें, वीडियो को क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट मेंशन कर दीजिएगा जो भी। चलिए, थैंक यू सो मच।